Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. और हम लोग देख रहे हैं सूत्र नंबर 47 खत्म हो गया, तो 48 हम लोगों ने कुछ पार्ट पढ़ा था। तो यहाँ पे आगे नारद भक्ति सूत्र में कह रहे हैं, इट शुड बी ऑब्वियस बाय नाउ दैट भक्ति इज नॉट मियरली पास थॉट्स ऑफ लव बट रादर फियरलेस एक्शन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भक्ति जो है वो सिर्फ प्यार यानी लव के जो है मतलब अच्छे विचार नहीं है, लेकिन फियरलेस एक्शन बिना किसी भय के जो कार्य है उसको कहा जाता है भक्ति मंत्र। तो नारद मुनि यहाँ पे asks nothing less of भक्ता देन कंप्लीट सरेंडर एंड कंप्लीट डेडिकेशन। तो यहाँ पे नारद मुनि जी कह रहे हैं कि भक्त से और कुछ नहीं, बस उनसे पूर्ण शरणागति और उनका डेडिकेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है। जो भगवान की जो इच्छा है उसके प्रति ये सरेंडर और उनका डेडिकेशन होना चाहिए। बट इफ एट एनी पॉइंट वन फील्स हिमसेल्फ अनेबल टू रीच द आइडियल taught by नारदा ही इज नॉट कंडेम्ड। लेकिन फिर भी अगर वो इस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है जो नारद मुनि जी ने दिया है, तो उसको धिक्कारा नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि जो नारद मुनि ने कह दिया है तो वो करना ही है। स्लोली यानी मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ग्रेजुअली हम लोग कर सकते हैं, एंड उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। गॉड लॉर्ड भगवान जो है हम लोग को धिक्कारते नहीं है। तो भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि अगर हम उस टॉप मोस्ट शरणागति के लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, देन वी शुड डू व्हाट वी कैन। तो जो हम लोग कर सकते हैं वो करना चाहिए, एंड ट्राई टू प्रोग्रेस ग्रेजुअली, और हमको धीरे धीरे प्रोग्रेस करने का प्रयास करना चाहिए, जो भगवान भगवद गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक में कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हर किसी, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, क्लास में हर बच्चे का अपना अपना इंटेलिजेंस होता है और वो इस हिसाब से पढ़ाई करता है। इसीलिए किसी को कोई फेल होता है, कोई 35 मार्क्स लाता है, कोई 60 लाता है, कोई 90 लाता है, कोई 98 लाता है। तो इट्स ऑल इंडिविजुअल, उसका प्रयास है उसका। तो ऐसा नहीं है कि भगवान अगर 100 लाएंगे तो ही हम लोग को स्कूल में रखेंगे, नहीं, हर किसी को है, बट उसका ये होना चाहिए कि सिंसियरली उसने प्रोग्रेस करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये यहाँ पे ये बात जो है महाराज कह रहे हैं इस बात पर, बट वी शुड बी हम्बल अबाउट आवर इनएबिलिटी टू फुल्ली सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा। और हम लोग को ये भी समझना चाहिए कि हम लोग ये पूर्ण शरणागति भगवान के प्रति नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए हमको वो पता होना चाहिए और हम लोग को वैसे नम्र रहना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं थोड़ा कुछ कर रहे हैं स्टार्ट बोस्टिंग अवर कि अरे मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। नहीं, टॉप मोस्ट सरेंडर जो है वो हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, और उसके लिए हमको पता होना चाहिए और हम लोग को उस सिचुएशन में हम्बल रहना चाहिए। We should not attempt to change the uncompromising teachings in order to justify our weakness. और हम लोगों को जो भगवान के जो टीचिंग्स है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम लोगों को अगर कोई चीज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ले हम लोग सुबह उठ नहीं पा रहे हैं तो दैट्स अ वीकनेस। तो उसके लिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि नहीं ठीक है, हम लोग
3 बजे नहीं, 4 बजे नहीं उठ सकते तो 6 बजे या 7 बजे उठेंगे तो भी चलेगा। नो, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़। हमको पता होना चाहिए कि मुझे 3 बजे या 4 बजे उठना है, बट आई एम नॉट एबल टू डू दैट, सो दैट इज़ माय इनेबिलिटी एंड वी शुड ऑलवेज रिमेन हम्बल कि आई हैव टू रीच टू द पोज़ीशन। फिर नारद मुनि और सारे वैष्णव आचार्य जो हैं, हम लोगों को अपना जीवन इस प्रकार चेंज करने के लिए कह रहे हैं ताकि हम लोग जो हैं भक्त बन सके, क्योंकि यही एक चीज है जो हमको शाश्वत आनंद दे सकता है। जो तकलीफ हम लोग फेस करते हैं इस चेंज करने के दौरान, वो हमारे अटैचमेंट्स की वजह से, जैसे यही सेम उठने का एग्जांपल है, तो हम लोग को नींद से, हम लोग को बेड से बहुत आसक्ति है, जिसकी वजह से हम लोग सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, और व्हाटएवर मे बी द केस, किसी को किसी चीज से अटैचमेंट है, किसी को किसी चीज से अटैचमेंट है, तो बिकॉज ऑफ दैट ही इज नॉट एबल टू फुलफिल दैट गोल। तो यहाँ पे फिर आगे भगवान कृष्ण एक बहुत ही स्टर्न, एक मतलब बहुत ही तगड़ा ऑर्डर दे रहे हैं। वो कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशित निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। तो वो क्या कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, सब कुछ सारा कार्य तुम मेरे मुझे शरण में रह के करो, पूरे ज्ञान में रह के करो, और बिना किसी फल की या किसी प्रॉफिट की इच्छा किए बगैर, और ना ही किसी चीज पे हम लोग को क्लेम करना है प्रोप्राइटरशिप पे कि ये मेरा है, ये मेरा, और सारे आलस से मुक्त होके हमें तुम युद्ध करो। ये भगवान ये यहाँ पे आदेश दे रहे हैं। तो क्या आदेश है वो? टू हाईलाइट, सारा जो कार्य करना है भगवान के शरण में रह के, सरेंडर जो है रह के करना है, पूरा ज्ञान भगवान के ज्ञान में रह के करना है, कोई प्रॉफिट यानी कोई किसी फल की इच्छा से रहित होके करना है, और निर्मम यानी ये मेरा है, ये मेरा है, ये प्रोप्राइटरशिप के बिना रहते हुए ये हम लोगों को कार्य करना है। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग भगवान का निर्देश है जिसको हमको पालन करने का प्रयास करना चाहिए। एंड श्रील प्रभुपाद वाज आल्सो स्टर्न। प्रभुपाद जी भी ऐसे ही थे, और वो अपने जो अनुयायी थे उनको इस बात से आगाह करते थे, एंड इजी गोइंग लाइफ एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस गो इल टुगेदर। तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत और एक इजी लाइफ जो है कभी मैच नहीं करते। यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स थोड़ा सा जीवन में हमारा चैलेंज है, थोड़ा सा हमारे जीवन में वैराग्य है। हम लोग इजी गोइंग लाइफ यानी आराम से सोना, आराम से खाना, जो चाहिए वो करना। सो ऐसा लाइफ जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमारे काम नहीं आएगा, ये हमको पीछे खींचेगा। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? माया डिक्टेट्स टू अस, क्योंकि माया जो है वो हमको चला रही है, और ये हम लोग को बहुत उसके लिए इजी हो जाता है ताकि हम लोग को इस भौतिक जगत में हम लोग बंधे रह सके। लेकिन उसका माया का जो भी उसका जो निर्देश है वो सिर्फ एक छलावा है हम लोगों को यहाँ पे फंसा के रखने के लिए। शी विल टेल अस नॉट टू परफॉर्म ऑस्टेरिटीज। वो कहेगी, अरे ये तपस्या करने की क्या जरूरत है भक्ति में, अरे 4 बजे उठना है ना, ठीक है तो 5 बजे उठो, 5 बजे के बदले अरे और आधा घंटा सो जाओ, अच्छा ठीक है चलो 6 तो बज गया, अभी 7 बजे तक सो जाओ। तो उसका काम है ये हम लोगों को उसके इन्फ्लुएंस में रखना, और हम लोगों से तपस्या वो करने को हम लोगों को बाधा डालती है। लेकिन अगर हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो हम लोग जो हैं, हम लोगों को जो निचले योनियों में जाना पड़ेगा हम लोग को, और ये एक चक्कर में फंस जाएंगे हम लोग उसमें, और हम लोग कभी जो है इस चक्कर से बाहर निकल नहीं पाएंगे। मनुष्य योनि में है तब तक हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन निचली योनि में चले गए तो देन इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू भक्ति। तो नारद मुनि जी यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा तकलीफ उठाने के लिए कह रहे हैं, ताकि हम लोग ये जो माया का भव सागर है इसको पार कर सके, और सारे जो सफरिंग है
वो हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ट्रबल लेना है हम लोगों को। कोई 7 बजे उठ रहा है तो उसको 6:30 बजे उठना है, कोई 5 बजे उठ रहा है तो उसको 4:30 बजे उठना है। तो थोड़ा सा ट्रबल, ऐसा नहीं है कि 7 बजे का डायरेक्ट वो 3 बजे कर दें। थोड़ा वी हैव टू टेक ट्रबल। हम लोग को स्लाइटली कुछ खाना बहुत अच्छा लगता है तो वी कैन गिव अप। चलो ठीक है, मैं इसको बंद कर दूंगा, पूरी तरह से नहीं बंद कर सकते तो ठीक है, मैं इस चीज को हर हफ्ते खाता हूँ तो मैं इसको महीने में एक बार खाऊंगा, महीने में एक बार खाता है तो इसको साल में एक बार खाऊं। तो ऐसे थोड़ा जो है हम लोगों को जो तकलीफ है, चाहे जो भी चीज से आसक्ति है, उसको त्यागने का प्रयास करने का जो ट्रबल है वो हम लोगों को लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये श्लोक का सूत्र नंबर 48 खत्म होता है। किसी का कोई कमेंट्स है, एडिशनल कुछ डाउट्स है, कमेंट्स उत्तर लेते हैं। हरे कृष्णा। यस वैजयंती माता जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. It's a general doubt that I've always had. Why is Maya doing that? Why is she not also helping us to be Krishna conscious? एक्चुअली बहुत अच्छा प्रश्न है ये। माया एक्चुअली हम लोग को हेल्प कर रही है। वी थिंक इट अदर वे, बट ये उसका काम है। और उसका कि इफ समबडी इज नॉट प्योर तो उसको कैसे प्योर करना है। जैसे एक फिल्टर होता है, जैसे घर में हम लोग कुछ छानते हैं, हम लोग कुछ गंदगी है तो फिल्टर का काम है उसको हटाना। तो वैसे ही हम लोगों में बहुत सा दुर्गुण है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है। तो वो शी इज हेल्पिंग अस टू रिमूव दैट एंड शी डज इट इन हर ओन वे। वो अपने तरीके से करती है, वो हमारी तरह से काम नहीं करेगी। अगर हमारे अंदर काम है, काम वासना है, अगर हमारे अंदर द्वेष है, अगर हमारे अंदर लोभ है, हमारे अंदर, तो शी इज गिविंग अपॉर्चुनिटीज। हाँ चलो ठीक है, ऐसा जैसे सोने का एग्जांपल, तो शी विल गिव अपॉर्चुनिटी, बट इट इज माय मेरा ड्यूटी है कि मेरे को अब ये जो है ये मुझे पता है कि ये एक बाधा है मेरे भक्ति के जीवन, तो हम लोगों को प्रयास करना है। सो शी जैसे है ना, बोलते हैं ना, लाइफ में जब तक चैलेंजेस नहीं आते हम लोग इम्प्रूव नहीं करते हैं। तो शी इज गिविंग अस चैलेंजेस ऐसा, ताकि हम लोग जो है भक्ति में इम्प्रूव कर सके। फिर हम लोग बहुत आसानी से अगर हम लोग को वो पार कर गए तो दैट इज ऑफ नो यूज। लेकिन ये जब चैलेंजेस होते हैं हमारे लाइफ में और फिर हम उसको पार करते हैं, वी बिकम अ मोर फोकस्ड डिवोटी। तो शी इज हेल्पिंग इन हर ओन वे एंड शी इज मेकिंग अस प्योर। बिकॉज माया देवी जैसे हर किसी का काम है, वायु का काम है वायु देना, अग्नि का काम है अग्नि देना, सूर्य का काम है प्रकाश देना। तो माया का काम है हम लोगों को जो है ओनली प्योर डिवोटीज जो है वो आर 100%, नॉट इवन 99.99999, उतना भी प्योरिटी नहीं चलेगा। गोल्ड में उतना चल जाता है 99.99999 चार टाइम, लेकिन माया देवी का रूल है 99.999, 10 भी 9 होगा तो भी उसको नहीं चलता। इट हैज टू बी एग्जैक्ट 100। तो दैट प्योरिटी इज रिक्वायर्ड, देन ओनली वी कैन गो ना। अगर नहीं, अगर शी डजंट डू हर जॉब और हम लोग गोलोक में जाते हैं तो वी आर गोइंग टू स्प्रेड दैट सेम जो गंदगी है हम लोग वहां पे हम लोग करेंगे, हम लोग विच शी डजंट वांट। सो भगवान ने माया देवी को ये उसका काम है, बोला ठीक है तुम इसको जो है फिल्टर करो। सो दैट्स व्हाई शी इज डूइंग हर जॉब। हरे कृष्णा माता जी, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, Prabhuji, thank you very much. There is this concept of tough love. Generally हम बताते हैं ना, if somebody who's actually very, you don't give in to what a person wants. So if you really want this thing to be, so you take a very hard stance. And utna asani se, it is not given. So something like that to purify us completely, to see whether we are qualified enough
to cross that, maybe if it's anger or desires, वो सब cross करने के लिए इतना test देती है, so that we are strong enough and completely able to say no to all these things, and only such लोगों को ये रास्ता वो दिखाती है. Thank you, excellent explanation, Prabhuji. Got it. Thank you very much. Correct. Thank you माताजी. हरे कृष्णा. तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे नारद भक्ति सूत्र के लिए. यस सानिका माताजी, हरे कृष्णा. प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन है. हरे कृष्णा, आवाज आ रही है ना प्रभु? यस माताजी. प्रभु, जैसे कि अभी आपने बताया कि हम थोड़ा सा भी मतलब गलती करते हैं तो हमें ना नीचे की योनि में जाना पड़ता है. तो प्रभु, मुझे ये पूछना है कि जैसे कि हम मतलब मैंने लेक्चर में सुना है कि जैसे कि हम मनुष्य योनि में जो भक्ति करते हैं और वो भक्ति इनकम्प्लीट रहती है, तो सेकंड जो जन्म है वो मनुष्य योनि का मिलता है, जैसे कि वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए. तो प्रभु, मतलब हम मतलब नीचे की योनि मतलब वो मनुष्य का कोई भक्त का ये होता है, तो मतलब कैसे प्रभु समझे? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है माता जी. इसको हम लोग जो अभी मेरे इमीडिएटली माइंड में आ रहा है वो है महाराज भरत का एग्जाम्पल. भरत महाराज का हम लोगों ने पढ़ा था 5th कैंटो में. कितना भक्ति किया उन्होंने. मतलब एक यंग एज में इतना पूरा पृथ्वी का साम्राज्य छोड़ दिया उन्होंने. इतनी सुंदर पत्नी थी वो छोड़ दिया, अच्छे बच्चे थे वो छोड़ दिए. क्यों? भक्ति करने के लिए. लेकिन वो किस एक हिरन की माया में फंस गए. वो तो एक भक्त के स्तर से, एक राजा, एक मनुष्य के स्तर से उनको नीचे अगर देखा जाए तो मतलब एक हिरन का योनि मिला उनको. तो ये एक मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि उनका निचला योनि ही मिला उनको. लेकिन अगर देखें तो महाराज जो थे भरत महाराज, उनका कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा था, उनका चेतना बहुत अच्छा था, उन्होंने भक्ति बहुत अच्छे से किया था. इसके लिए उनको इस हिरन की योनि में भी उनको पूरा भक्ति जो था पूरा याद था कि मैं राजा था, मैंने सम्राट छोड़ा, अपना पूरा भक्ति करने के लिए आया, एक हिरन के में चंगुल में फंस गया है उसके माया में, तो अब मेरे को नहीं फंसना है. तो उनका उतना लेवल का भक्ति था, इसके लिए उनको याद था. लेकिन इंडिविजुअली अगर देखें तो हर किसी का अपना अपना भक्ति का लेवल है. कोई 5% कर रहा है, कोई 10% कर रहा है, कोई 25% कर रहा है, कोई 50 कर रहा है. तो वो हिसाब से वो 100% तो नहीं है. तो वो जब गलती करता है तो उसको उसके कर्म के हिसाब से फिर वो फल मिलता है. लेकिन उसका भक्ति जितना स्ट्रांग है तो वो भक्ति स्ट्रांग होने की वजह से उसको फिर ऐसा घर मिलता है ताकि वो आगे अपना भक्ति कंटिन्यू कर सके. जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि किसी अच्छे रिच परिवार में, किसी अच्छे ब्राह्मण के कुल में, किसी भक्त के घर में जन्म मिलता है. तो इसके लिए हम लोग को ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोग को पता है हम लोग परफेक्ट नहीं है, हम लोग 100% नहीं कर पाएंगे, हम लोग को पता है. लेकिन ये प्रयास करना चाहिए कि मेरा एफर्ट कितना ज्यादा हो सके. मेरे को 16 माला करने के लिए बोला, मैं 32 माला करूंगा. मेरे को 4 बजे उठने के लिए बोला, मैं 2 बजे उठ के जप करूंगा. तो ये एक्चुअली इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन हम लोग को प्रयास करना चाहिए. ये अगर जब प्रयास करेंगे तो हमारा भक्ति जो है, भक्ति का लेवल थोड़ा थोड़ा जो है धीरे धीरे बढ़ता रहेगा. तो जब ऐसे बढ़ते रहेंगे तो हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो भगवान के इसमें रहेगा. और भगवान के इसमें जब रहेगा तो हम लोग चाहे कोई भी योनि मिले, भगवान हमारा देखेंगे, अरे इसने अच्छा इतना 10% भक्ति किया था तो इसको मैं इस घर में डालता हूँ ताकि वो 11% से अपना भक्ति शुरू कर सके. तो ये भगवान जरूर ध्यान रखेंगे. तो हम लोग को ये चीज पे फोकस करना है कि मैं मेरा भक्ति अच्छे से कैसे करूं, न कि माया में मैं कैसे पढ़ूं. माया का जैसे दिखता है, कुछ माया का कुछ प्रभाव दिख रहा है, हम लोग को तुरंत वहां से छोड़ देना चाहिए हम लोग को. तो दिस विल हेल्प अस इन अवर हमारा भक्ति में या अगले जन्म में. हरे कृष्ण माता जी.
हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मतलब जैसे कि प्रभु वो लेवल भक्ति का होना चाहिए जैसे वो भरत महाराज जी का था। तो प्रभु हमारा तो लेवल एकदम से मतलब नहीं है, मतलब जैसे कि हम भक्ति कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। तो वही इसके लिए क्वेश्चन पूछा था प्रभु कि देखो आगे जाकर नहीं, हमने। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु। करेक्ट करेक्ट, नहीं ये है जैसे अभी इसमें भी हम लोगों ने पढ़ा ना कि नारद मुनि जी भी यही कह रहे हैं कि हमारे से एक्सपेक्टेड है कि हम लोग पूरा सरेंडर रखें, हम लोग पूरा डेडिकेशन रखें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो भी भगवान हमको नकारते नहीं है। जैसे भरत महाराज का 1% के लिए रह गया था, उनका 99% था, तो भी भगवान ने उनको चांस दिया। जैसे हमारा कितना परसेंट है हम लोग को पता नहीं, 5% है, 2% है, 10% है, सबका अपना इंडिविजुअल है। तो हम लोग को ये प्रयास करना है कि मैं भक्ति में ज्यादा से ज्यादा टाइम कैसे बिताऊं। तो वो हिसाब से फिर भगवान हमारा जो है इंडिविजुअल, ऐसा नहीं है कि सबको जनरल कि सबका 5% तो उसके हिसाब से सबको ये मिलेगा फल, या किसी का 10% है या किसी का 50, नहीं, हर किसी का इंडिविजुअल। भगवान हर किसी का अकाउंट रखते हैं। जैसे बैंक में हर किसी का अकाउंट बुक में भाई इसने 100 रुपये जमा किया है, उसने 5,000 रुपये जमा किया है, इसने 1,00,000 रुपये जमा किया है। ऐसा नहीं अकाउंट है तो सबको अकाउंट में एक ही बैलेंस होता है, नहीं। वैसे भक्ति का भी अकाउंट है हमारा। तो जो जो भक्ति कर रहा है उसका बैलेंस वो उतना उसमें दिखता है, और भगवान उसके हिसाब से फिर आगे उसको कर। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि भक्ति का जो हमारा अकाउंट है उसमें कितना हम लोग डिपॉजिट करते रहे हैं हम लोग, क्योंकि वही हमारे काम में आने वाला है। क्योंकि बाकी सब जो चीज है वो हमारे काम में नहीं आने वाला। तो वो हम लोग को प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे कि अभी आपने बताया कि भरत महाराज जी का 1% रह गया तो भी उनको आसक्ति हुई हिरण के ऊपर, तो उनको वही जन्म मिला प्रभु। तो मुझे ये पूछना है प्रभु कि मतलब हम तो उनके भक्ति के मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी बराबर नहीं है। तो हमें भी वो निचला ही मतलब जैसे कि कुछ अलग योनि में ही मिल सकता है क्या जन्म प्रभु? नहीं, ऐसा माता जी जनरलाइज नहीं कर सकते हम लोग को कि हम लोग का उनकी तरह नहीं है तो हम लोग को किसी पशु योनि में ही जाना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल कर्म पे। जैसे मैं बोला ना, हर किसी का अपना अपना अकाउंट है, वो उसमें कर्म जमा कर रहे हैं। तो हर किसी का अपना अपना है। तो सबके लिए हर एक जीव, हर एक प्राणी जो है उसका अपना अपना अकाउंट है, वो उसके हिसाब से उसको कर्म के हिसाब से उसको मिलेगा फल वो। लेकिन एक है, जो भक्ति किया है कभी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। समझो, फॉर जस्ट एक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी ने 1% भक्ति किया है और उसने पाप बहुत सारे किए हैं, तो ये हो सकता है कि उसको सारा जो पाप है वो उसको भुगतने के बाद में भगवान याद रखेंगे, हाँ ये 1% इसका भक्ति रह गया था, तो उसको वो पाप भुगतने के बाद में उसको ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहां से वो 2% से अपना भक्ति स्टार्ट कर सके। तो ये फैसिलिटी हम लोग जो है भगवान हम लोग को देते हैं। तो इसलिए मैं फिर से वही बोलता हूँ कि अपने को ये प्रयास करना चाहिए कि मैं ज्यादा भक्ति कैसे कर सकूं। जैसे हम लोग बैंक में पैसा ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट करने को कोशिश करते हैं ताकि ये हमारे फ्यूचर में काम हो, तो वैसे ही भक्ति में हम लोगों को जो है भक्ति का अकाउंट में कितना भक्ति जमा कर सकते हैं वो देखना चाहिए, ताकि वो आगे हम लोगों को इसमें हेल्प करे हम लोग को भक्ति के जीवन में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सानिका माता जी फॉर नाइस क्वेश्चन। तो ठीक है, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री नारद मुनि जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।